हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये देखिए, आज की पूजा मेरी हो चुकी है। ये देखिए, और एक दो का कमेंट था नौमी को लेकर के दोस्तों, क्योंकि 6 तारीख को हमने ये जितिया का व्रत किया था। तो हमारा क्या था उस दिन, जिन्होंने 6 तारीख का व्रत किया था दोस्तों, तो उस दिन वो अष्टमी पड़ रही थी। और जिन्होंने 7 तारीख को व्रत किया तो 7 तारीख को अष्टमी और नौमी दोनों ही पड़ रहे थे। तो इस हिसाब से आज जो जिन्होंने पारण किया है, तो आज 10वीं तिथि चल रही है। तो 10वीं तिथि और नौमी तिथि का जो होता है पूजा, पितृपक्ष का जो पूजा होता है दोस्तों, नौमी तिथि का, तो उसमें होता है कि हमें पितरों के लिए शाम के समय, संध्या के समय, हमें दक्षिण दिशा में 9 तेल के दीपक को जलाना होता है, लाल बाती में। ठीक है, मिट्टी के दीपक ले ले आप, क्योंकि फिर उसे उठाना नहीं होता है शुभ। पीतल के दीपक में आप ना जलाएं, मिट्टी के ही दीपक में जलाएं, ताकि वो फिर आपके बाद वो विसर्जन हो जाए। तो इसलिए 9 तेल का दीपक, आपको सरसों तेल का दीपक जलाना है दक्षिण दिशा में। तो ये कमेंट था कि मतलब जैसे अष्टमी नौमी को मैंने नहीं जलाया तो क्या जला सकते हैं? तो जला सकते हैं, आज शाम में भी जला सकते हैं। ऐसे तो हमारा 10वीं तिथि ही शुरू हो गया ना आज, तो कल ही ये शाम में जलाना था। अगर नहीं जलाया आपने तो आज भी आप जला सकते हैं। पितरों के लिए 9 दीपक आप सरसों तेल में लाल बाती करके आप उन्हें दक्षिण दिशा में नीचे कुछ रख दे, काला तिल रख दे। उनमें चावल नहीं रखाता है, जैसे चावल जो है ना शुभ कामों में होता है, तो उसी तरीके से जब पितरों का पूजा होता है ना, तो हमें काला तिल से करना होता है। सबसे ज़रूरी यही होता है। जब हम उन्हें जल डालते हैं तब भी उसमें काला तिल ही पड़ता है। तो इसीलिए काला तिल पितृपक्ष में बहुत महत्व रखता है। और उनके बिना कहा जाता है कि श्राद्ध वाली जो चीज़ होती है ना, या फिर कोई भी पूजा पितरों के लिए होता है, तो वो पूरा नहीं होता। तो इसलिए हमें दीपक के नीचे भी काला तिल ही रखना है। काला तिल रखने के बाद ही उस पे दीपक को रखना है। मुख दीपक का होगा दक्षिण दिशा में, तेल सरसों तेल होगा, और दीपक का बाती लाल बाती का होगा। अगर आपके पास कलावा नहीं है, लाल बाती नहीं है, जैसे कि लाल धागा भी जो आता है ना दोस्तों, आप उससे भी बत्ती बना सकते हैं। और दीपक का जो लौ है, देखिए हमेशा हमें इस तरह मध्यम रखना होता है, इतना। इसे कभी भी आप तेज, बहुत ज़्यादा तेज करके भगवान के सामने ना जलाया करें। ठीक है, तो इसका लौ जो होता है ना बहुत कम होता है। और मैंने पहले भी बताया कि दूरी हमें कम से कम 1 बित्ते की दूरी होनी चाहिए भगवान के पास जब दीपक जलता है। दीपक जलता है बहुत सारा भाव के साथ जलता है। दीपक जीवन के रोशनी के लिए जलता है, दीपक पूजा का साक्षी के लिए जलता है। तो इन सब भावों के साथ जलता है, तो इसलिए उन्हें दीपक का बिल्कुल लौ का धार नहीं लगना चाहिए। देखिए, वीडियो बनाते बनाते भी अभी भी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं दोस्तों। एकादशी का कमेंट आ रहा है, तो एकादशी का मैं कल वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है थोड़ा। मैंने पहले ही बताया है कि आंखों का ट्रीटमेंट हो रहा है, आंखों के चलते मैं बहुत परेशान हूँ। आंखों से दिखाई नहीं देता है, तो मैं क्या करूँ नहीं करूँ, फिर भी जैसे अंदाज से होता है मैं कर रही हूँ। मंदिर को सुना छोड़ना बड़ा ही ये है, मंदिर को सुना नहीं। अब तो सुबह में पतिदेव ने पूजा कर दिया, इस समय मैं करती हूँ। तो ये मेरा पूजा आज का भी हो गया है, ये देखें। और ये हमारा शिव मंदिर। तो दीपक को हमेशा देखिए, दीपक का जो लौ होता है ना दोस्तों, ये देखिए बिल्कुल कम बाती में ही रखना है, धीमी आंच पे जैसे बोलते हैं ना, रखना है इसे। तो इसलिए आप ध्यान रखें, जिन्होंने कल नहीं करा है, नौमी को नहीं करा है। और नौमी का जो श्राद्ध ऐसा होता है कि अगर आप कभी कभी होते हैं कि हम बाहर होते हैं, कहीं होते हैं, तो हम नहीं कर पाते हैं श्राद्ध का क्या प्रोसेस जो होता है वो नहीं कर पाते। तो आप सिर्फ सुबह में यही कीजिए कि दक्षिण दिशा में आप 1 लोटे जल में गुड़ और काला तिल डाल करके, नाम भी नहीं याद है तो महिलाएं हैं, अगर महिलाओं का, अधिकतर महिलाओं का नौमी के दिन ये श्राद्ध का पूजा होता है, जल पड़ता है उनको। देखिए 16 दिन के क्रम में हर अलग अलग तरीके का आपका जो होता है ना, 16 दिन का जो कार्य होता है, उसमें हर अलग अलग तरीके का श्राद्ध है। हर अलग अलग तरीके के विधि विधान से गए हुए, कोई अकाल मृत्यु है, कोई पूरे दिन पे गए हैं, तो कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है, कोई जवान है, तो सबका प्रोसेस अलग होता है। तो इसमें 3 दिन का प्रोसेस बहुत ही अच्छा होता है कि जैसे कि आपने नौमी को कोई महिला गई है घर में, दादी परदादी और भी कोई, तो नहीं पता है हमें, आज के बच्चों को कहाँ कुछ ज़्यादा कुछ पता होता है, तो उस हिसाब से
तो नहीं पता होने के कारण वो नौमी के दिन उनका स्मरण करके आप जल दे दे, शाम में 9 लाल बाती का दीपक जला दे और वो हो जाता है। फिर दूसरा दिन ये एकादशी का जो होता है, आप ये क्या बोलते हैं उसको, दसवीं का जो श्राद्ध होता है वो बच्चों के लिए स्पेशली होता है, कि जो बच्चे चले गए हैं जाने में अनजाने में, उन सबों के लिए दसवीं के दिन होता है। और एकादशी का और अमावस्या का बहुत खास होता है, क्योंकि अमावस्या के दिन जो भी गए हैं, स्त्री पुरुष जो भी है वो सब गए हैं, तो उनका जो होता है श्राद्ध उस दिन अमावस्या के दिन होता है। तो जो जिनको भी नहीं पता है उस मामले में, तो अमावस्या के दिन श्राद्ध पूजा करें, तो वो विशेष ध्यान रखें। तो इस हिसाब से आपका पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक के आपका श्राद्ध का सारा प्रोसेस 16 दिन का चलता है। तो इसमें जो जान रहे हैं वो भी, जो ना जान रहे हैं वो भी, सब लोग इस पूजा को करें और सब, तभी सब ठीक रहेगा, सब कुछ अच्छा होगा। क्योंकि पूर्वजों को भी हमें याद करना और उन्हें भोजन देना और उन्हें सत्कार करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही आवश्यक होता है। तो किन्हीं को नहीं पता है कि कब गए हैं नहीं गए हैं, तो सीधा आप अमावस्या के दिन आप उनका श्राद्ध कर दें, किसी अच्छे पंडित जी को मिलके आप उनका श्राद्ध करवाएं, उनका पूजा करें और रोज़ दीपक तेल वाला ज़रूर जलाएं और काला तिल डाल करके, गुड़ डाल करके उनके नाम से 1 लोटा जल दक्षिण मुख हो करके आप ज़रूर डालें। तो ये हो गई हमारी पूजा, ठीक है। मेरी तरफ से सबको राधे राधे। और कोई भी कमेंट हो तो ज़रूर पूछे, और एकादशी का वीडियो मैं कल डालूँगी दोस्तों, तो इसलिए राधे राधे।